Hello kids, welcome to the class of Science Class 4. So kids, now we are starting with the new unit, Unit E, Force and Energy. The chapter number is 9, Force, Work and Energy. At a glance, what is force? So kids, today in this chapter, you all are going to study about the 3 topics, which is force, work and energy in this chapter. We start the chapter with the discussion about what is force. Then you will study about the types of force, simple machines, what is work. And later in this chapter, you will study about the sources of energy. What then? Gravity. अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो किड्स, जो अर्थ का सेंटर होता है वहाँ पे जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो सभी चीज़ों को जो है अर्थ से जोड़े रखती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी. एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क. वर्क को करने की जो क्षमता होती है उसे एनर्जी कहा जाता है. फ्रिक्शन, फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सो किड्स, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव करने से रोकता है. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. व्हाट इज फोर्स? एनीथिंग कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. एवरीथिंग नीड अ पुल और अ पुश टू मेक इट मूव. सो किड्स, कोई भी चीज़ जो है खुद से मूव नहीं कर सकती. किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उस पर फोर्स देना पड़ता है, यानी पुल या पुश करना पड़ता है. Push and pull is an effect of force. A thing move only when it is pushed or pulled. कोई चीज़ तभी मूव कर सकती है जब उसको पुल या पुश किया जाता है. When you push a log of wood, it begins to roll. Why? When you push the log, you apply force on it, and when you apply force against its motion, it stops. So kids, जब आप एक वुड के लॉग को पुश करोगे तो वो जो है रोल करना बिगिन करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो है फोर्स अप्लाई करी है उस वुड के लॉग पर, और अब जब आप उस फोर्स के अगेंस्ट पर जाओगे तो वो लॉग जो है रुक जाएगा. फोर्स कॉज मोशन ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी. सो किड्स, फोर्स क्या करती है? फोर्स 2 चीज़ें करती है. वो एक जो है बॉडी के अंदर जो है जो रेस्ट पर पड़ी होती है उसको मूव करती है, और जो बॉडी मूव कर रही होती है उसको स्टॉप कर देती है. Look at the given pictures. Write are they doing? Write push or pull in the boxes to describe the action. So kids, यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स गिवन हैं, हर किसी पे जो है पुश या पुल का कोई फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है. In this, a man is pulling a rickshaw cart. It is pull. It is push. It is pull. In this, it is also pull. It is push. When a force is applied, the object moves in the direction of the force. When you want to stop a moving body, you have to apply the force in the opposite direction. So kids, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो आपको जो है उस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी जिस डायरेक्शन में आप उसकी मूवमेंट चाहते हो. और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्टॉप करना चाहते हो तो आपको फोर्स जो है उसकी मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट पे लगाना पड़ेगा, विच इज़ द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन. Now the topic is types of forces. Forces के काफ़ी सारे types होते हैं. Force can be of different types, but 2 types of forces, gravitational and frictional force, are acting all the time. So kids, forces काफ़ी सारे types के होते हैं, लेकिन ऐसी 2 forces हैं जो हमेशा जो है all time work करती है, which is gravitational force and frictional force. Number 1, gravitational force. When you throw a ball upwards, it comes down on its own. All objects come back to the earth. Why does this happen? So kids, जब आप एक बॉल को हवा में फेंकोगे तो वो खुद से ही जो है अपने आप अर्थ पर आ जाएगी. कोई भी चीज़
जो ऊपर जाती है वो हमेशा जो है बैक टू अर्थ आती ही है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को जो है अपने टूवर्ड्स पुल करती है। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। सो किड्स, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ चीज़ों को अपने टूवर्ड्स पुल करती है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहा जाता है। Due to this force, you see flowers and fruits from a tree falling to the ground and not going up. इसी फोर्स के रीज़न की वजह से आप देख पाते हो कि जब ट्री से फ्रूट्स और फ्लावर्स टूटते हैं तो ज़मीन पर आके गिरते हैं, ना कि ऊपर जाते हैं। Gain more when a body moves, it is said to possess kinetic energy. So kids, जब बॉडी मूव करती है तब वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसका नेम है काइनेटिक एनर्जी। So kids, this is the gravitational force. Number 2, frictional force. Friction is a force that tries to stop moving objects or slow down the movements. So kids, frictional force वो force होती है जो हम अप्लाई की जाती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या उसकी स्पीड को कम करने के लिए। When you roll a ball on a surface, it gradually slows down and stops. It is friction that stops the ball. सो किड्स, आप एक ग्राउंड पे बॉल को रोल करिए और एक डिस्टेंस पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बॉल धीरे धीरे स्लो होगी और फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी फ्रिक्शन जो बॉल पे अप्लाई हुआ है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस देन ऑन अ स्मूथ सरफेस। सो किड्स, जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो एक रफ सरफेस पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑन द स्मूथ सरफेस। In general, smooth surface like glass or rice causes less friction, while rough surface like a carpet produces more friction. In your daily life, it is not possible to do certain activities in the absence of friction. So kids, in general अगर हम बात करें smooth surface की, जैसे ice हो गया और glass हो गया, उस पर objects की जो friction force लगाएगी वो कम लगती है as compared to जो rough surface होते हैं जैसे कि carpet या ground, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। और किड्स, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा। राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज ईजियर दैन ऑन अ स्मूथ सरफेस। इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस एज कम्पेयर टू अ रफ सरफेस। यू कैन स्लिप ऑन अ स्मूथ सरफेस एज इट कॉजेज लेस फ्रिक्शन। सो किड्स, अगर आप एक रफ सरफेस पे लिखते हो तो वो लिखना जो है मच ईजियर है एज कम्पेयर टू एक स्मूथ सरफेस के ऊपर लिखना, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है बहुत कम होती है जिस वजह से आप लिख नहीं सकते। उसी तरह से आप जो है अगर देखेंगे, अगर आप एक स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो लेस फ्रिक्शन होने की वजह से आप नहीं चल पाएंगे और गिरे जाएंगे। जैसे अगर आप आइस पर चलकर देखिए, स्मूथ आइस जो होती है अगर आप इस पर चलते हैं तो आप नहीं चल पाएंगे। वही आप ग्राउंड पर चलिए, लैंड पर चलिए, रफ सरफेस पे चलिए, आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जिस वजह से आप गिरेंगे नहीं। Now the topic is simple machines. Many times you cannot do a work with your hands easily, so you use tools. Some of these increase the speed of work, some change the direction of force used, while others make the work easy. Simple machines are grouped as lever, wheel, axle, pulley and spring. सो किड्स, काफ़ी सारी ऐसी मशीन्स होती है जो डेली वर्क में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम से जो हैंड हमारा नहीं कर सकती। सो हम जो है टूल्स का यूज़ करते हैं, इससे काम की स्पीड बढ़ती है। इससे क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है और जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाता है। सम ऑफ द सिंपल टूल्स मशीन्स आर लीवर, व्हील, एक्सल, पुली एंड स्क्रू। What more, simple machines are the tools that make work easier and faster. सो सिंपल मशीन्स जो है कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारा काम ईजियर बना देती है और फास्टर बना देती है। लेवर, इट इज़ अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू लिफ्ट heavy load and cut things. Scissors and bottle openers are samples of lever. So kids, lever जो है एक सिंपल मशीन है जिसके थ्रू आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लोड कर पाते हो, चीज़ों को कट कर पाते हो, जैसे कि सिजर्स और बॉटल ओपनर्स हो गए उसके एग्जाम्पल। A hammer is a lever when it is used for pulling a nail out of a piece of wood. Seesaw is also an example of lever. So kids, जब आपको एक नेल निकालना होता है एक पीस ऑफ वुड से, तब आप हैमर का यूज़ करते हो, वो भी एक लेवर है। और एक सीसॉ जो होता है वो भी एक एग्जाम्पल है लेवर का।
This is his picture of scissors. Wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of a wheel and a rod. Rod passes through the center of the wheel. So kids, एक wheel और axle का जो है कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, अरेंजमेंट बनाया जाता है. इसमें क्या होता है, रॉड को जो है थ्रू दी सेंटर ऑफ द व्हील से पास करवाया जाता है. इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स. इससे क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स बहुत ईजिली पास ऑन हो जाते हैं. अ स्टीयरिंग व्हील एंड बाइसिकल पेडल्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. सो जो कार्स में स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, जो बाइसिकल पेडल्स होते हैं, वो इसी के एग्जांपल्स हैं. सो किड्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ व्हील एंड एक्सल. Gain more. The heart is a muscular organ that uses muscular force to pump blood throughout the body. So kids, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है जो मस्कुलर फोर्स का यूज करके जो है हमारी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है. Wedge. It is a simple machine that is used to cut things. A wedge has at least one slanting surface ending a sharp edge, for example an X. सो किड्स, वेज क्या होता है, एक सिंपल मशीन है जिसका यूज़ किया जाता है चीज़ों को कट करने के लिए. वेज के पास एटलीस्ट वन स्लैंटिंग सरफेस होता है जो एक शार्प एंड से एंड करता है. एंड इसका एग्जांपल है एग्स. सो किड्स, दिस इज अ वेज. ये एक एक्स है जो ट्री को कट करने में हेल्प करता है. पुली. इट इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप. इट मेक्स द वर्क ऑफ मूविंग हैवी लोड्स अ लॉट ईजियर. क्रेन्स यूज पुलीज टू लिफ्ट हैवी लोड्स. Pulleys are also used to hoist flags. So kids, pulley क्या होता है, ये जो है मेजर पार्ट होता है व्हील और रोप से. जब हमें बहुत हैवी लोड्स को पुल करना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है. जो क्रेन्स वगैरह होती हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए पुलिस का ही यूज़ करती है. फ्लैग को होस्ट करने के लिए भी इसी सिंपल मशीन का यूज़ किया जाता है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस मशीन. It is an inclined plane wrapped around a cylindrical that has a sharp pointed end. Screws are turned with the help of a screwdriver. So kids, screw क्या होता है, screw एक पेज कहा जाता है जो cylindrical होता है, उसका sharp और pointed end होता है and इसको जो है screw driver से move किया जाता है. As they rotate, they also move forward, so they help us to attach things to each other. So kids, जैसे आप उसको screw driver से जो है मूव करते हो, रोटेट करते हो, आगे की टूवर्ड्स फॉरवर्ड होता है और इससे क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच कर पाते हो. सो किड्स, दिस इज अ स्क्रू. इंक्लाइंड प्लेन. इट इज अ स्लोपिंग सरफेस व्हिच इज यूज्ड फॉर पुशिंग और पुलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स टू अ सर्टेन हाइट. सो किड्स, जब आपको एक सर्टेन हाइट तक हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल या पुश करना होता है तो आप एक इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हो जो कि स्लोपिंग इंक्लाइंड सरफेस है. A strong and smooth board placed at an angle can be used as an inclined plane. So kids, इसमें आप एक strong और एक smooth board को ले सकते हो जिसको आप टेढ़ा करके रखोगे wheels के ऊपर तो वो बहुत easily work करेगा. You must have seen heavy cartons being loaded on a truck by pushing the carton up by an inclined board. So trucks पर जो cartons heavy load होते हैं वो inclined board से ही किए जाते हैं. This is an inclined plane. Now the topic is work. Force can move or stop a moving object. When force moves on object through a distance, work is done. तो kids, force क्या कर सकती है, वो move और stop करा सकती है moving object को. जब एक force जो है apply होता है एक distance से through a moving object, तब जो है work done होता है. वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन कब होता है, जब आप फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव करते हो. व्हेन अ फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस, मोर वर्क इज डन देन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस. सो किड्स, जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो सो दैट वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करे, तब वर्क ज़्यादा कंप्लीट हुआ होता है एज कम्पेयर टू जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो जब वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है. वर्क इज डन व्हेन यू मूव समथिंग. जब किसी चीज़ को आप मूव करते हो तब वर्क डन होता है. यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तब जो है एक वर्क डन होता है. इट इज डन व्हेन यू लिफ्ट अ बास्केट, पुश अ टेबल और पुल इट डाउन. जब आप एक बास्केट को लिफ्ट करते हो तो आपने उस पर फोर्स लगाया और वो बास्केट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करी. दैट मीन्स वर्क हैज बीन डन.
आपने एक टेबल को पुश करा, उस पर फोर्स अप्लाई किया, साथ में उसने जो है डिस्टेंस ट्रैवल करा, सो दैट मीन्स वर्क हैज बीन डन। एक डोर को पुल करने पे भी वर्क डन होता है। पुलिंग अ स्टोन, पुलिंग अ डोर, दिस मीन्स वर्क हैज बीन डन। Gain more. If the object does not move, even by push or pull, no work is done. So kids, work done होने के लिए distance travel होना ज़रूरी है। Let's suppose आपने किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करा, पर वो ऑब्जेक्ट जो है मूव ही नहीं करा अपनी जगह से, so that means no work has been done. फॉर एग्जाम्पल, आप एक वॉल पे जो है पुश या पुल करते हो, अपना फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन वो वॉल तो है मूव ही नहीं करेगी, so that means no work has been done, चाहे आपने कितना मर्जी फोर्स लगाया हो। so अगर डिस्टेंस मूव 0 होगा, so अल्टीमेटली वर्क डन भी 0 ही होगा। so वर्क डन होने के लिए डिस्टेंस का ट्रैवल होना नेसेसरी है। Energy is needed for everything you do. Laugh, eat, play, breathe and so on. All living things need energy to live. So kids, energy जो है आपको हर काम के लिए चाहिए होती है, चाहे आपको रोना हो, हंसना हो, ब्रीथ करना हो, खेलना हो, हर लिविंग थिंग को एनर्जी चाहिए रहने के लिए। वर्ड हेल्प, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है एक एबिलिटी है वर्क को करने की। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज व्हाट मेक्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैपन। सो किड्स, वो एनर्जी ही है जो हर चीज को करने में हेल्प करती है वर्ल्ड में। You cannot ever see the energy, but you can see the effect of it. Without energy, nothing could live or grow. From where do you get this energy? So kids, आप एनर्जी को कभी देख नहीं सकते, लेकिन उस एनर्जी का इफेक्ट जरूर देख सकते हो जब एक वर्क कंप्लीट होता है। एक फोर्स को अप्लाई करने के लिए और उस फोर्स से जब वो डिस्टेंस मूव होता है, तब जो है एक एनर्जी चाहिए होती है वर्क डन होने के लिए। एंड किड्स, आप चाहे एनर्जी के बिना कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, कुछ भी लिव नहीं कर सकते। यू गेट द एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हियर आर एज फॉलोज। सो किड्स, काफी सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। द फर्स्ट इज sun. It is the ultimate source of energy. The sun's energy is used by plants for making food. All living things depend on plants for their muscular energy. So kids, sun जो है एक ultimate source of energy है। सारे ही plants जो है sunlight पर depend होते हैं so that वो अपना खुद का खाना बना सके, and सारे ही living things जो है plants पर dependent होते हैं ultimately अपनी muscular energy और force के लिए। No life would be possible on the earth without the solar energy. Nowadays, solar energy is used in solar heaters and solar cookers. So kids, आज के टाइम पे solar energy का use जो है solar heaters और solar cookers में भी किया जाता है। This is the picture of solar cooker. Next is wind. Moving air is called wind and it has wind energy. So kids, जो चलती हुई हवा होती है उसे विंड कहा जाता है और उसमें विंड एनर्जी होती है। दिस इज बेस्ड टू रन विंड मिल्स। विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग व्हील ग्राइंडिंग मशीन्स। सो किड्स, इसको यूज करके जो है विंड मिल्स चलाए जाते हैं। विंड मिल्स का यूज किया जाता है जब आपको वाटर को पंप करना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो या व्हील ग्राइंडिंग मशीन को चलाना हो। दिस इज द विंड मिल। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर भी जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। The flowing water also has energy. It is called water energy. Energy of falling water from dams is used to rotate the turbines of the generator to generate electricity. So kids, जो बहता हुआ पानी होता है, flowing water होता है, उसमें एनर्जी होती है जिसको हम वाटर एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को जब हम डैम से फॉल ऑफ कराते हो, तब जो है उसका यूज किया जाता है रोटेट करने के लिए टर्बाइंस को, सो दैट जो है जनरेटर चल सके टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड किड्स, तो किड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थ्रू द एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग वाटर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज डैम। नेक्स्ट इज geothermal energy. The heat stored inside the earth is also a source of energy. This is called geothermal energy. It is used to produce electricity.
सो किड्स, अर्थ के अंदर जो हीट स्टोर होती है उस एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। दिस इज द जियोथर्मल एनर्जी। द नेक्स्ट इज मस्कुलर एनर्जी। Men and animals use their muscles to perform all types of work. The energy stored in the muscles of human beings and animals is called muscular energy. So kids, muscular energy वो एनर्जी होती है जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के मसल्स में स्टोर होती है। इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है सो दैट आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सको, अपने हैंड और आर्म्स को, लेग्स को मूव कर सको। दिस इज मस्कुलर एनर्जी विच इज यूजिंग टू रन। The next is electrical energy. Electrical energy is most useful and convenient form of energy. Electrical energy can be produced in a number of ways. So kids, जो most useful और convenient form of energy है वो electrical energy है। इसको हम number of ways में use कर सकते हैं produce करने के लिए। Electrical energy can be supplied through the wires from one place to another very easily and quickly. So kids, आप electrical energy को एक वायर से दूसरे सप्लाई पे कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ वायर्स, बहुत ही ज़्यादा ईजली। दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मशीन्स। और प्रॉपर मशीन्स को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काफ़ी सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अ फैन, कूलर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, मोटर, टेलीविजन एक्सेट्रा रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो किड्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सभी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। Now the topic is conservation of energy. In the world, you need energy for doing work and keeping yourself comfortable. You cannot survive without energy. You need to take steps so that the energy sources do not get wasted or used up. It is important that you save as much energy as possible. So kids, आपने ये तो देख लिया कि हर काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। बिना एनर्जी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे एनर्जी जो है कंजर्व हो और ये वेस्ट ना हो। एंड इसी के साथ साथ जो है आपको जो है एनर्जी कंफर्टेबल फील कराती है और आपको काम जो है ईजी करती है। वर्ड है कंजर्वेशन इज द सेविंग ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी को सेव करना, प्रॉपर वेज में यूटिलाइज करना और उसे वेस्ट नहीं करना। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के वो सोर्सेज जो रिन्यूएबल होते हैं। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नेवर गेट यूज्ड अप एंड कैन बी रिप्लेस्ड। सो किड्स, एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कभी भी यूज्ड अप नहीं होते और ना ही वो रिप्लेस्ड होते हैं। जैसे सन, विंड एंड वाटर एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन ऑन अर्थ। जैसे कि जो सन हो गया, विंड हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, वो हमेशा आपको अर्थ पर अवेलेबल मिलेंगे। सो दे कैन नेवर बी यूज्ड अप। They are available in unlimited amounts, so they are called renewable sources of energy. So kids, ये कभी भी used up नहीं हो सकते, ये unlimited amounts में present है, that's why ऐसी sources of energy को renewable source of energy कहा जाता है। What help? Renewable sources are the sources that never get used up. ऐसे sources जो कभी भी used up नहीं होते। Non-renewable sources of energy, wood, coal, gas are available in limited amounts in environment. They may finish or be used faster than they can be produced. So kids, ऐसे sources of energy जो limited amount में present है, जिनका production rate बहुत ही कम है as compared to the consumption rate, ये जो है काफ़ी ज़्यादा fast rate में use हो रहे हैं, जैसे कि wood, coal, gas. They also produce harmful products like smoke while they are being used. There is danger of running out of such sources. एंड किड्स, ऐसे सोर्सेज को जब यूज़ करते हैं तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है जैसे स्मोक। एंड ये जो है ऐसे सोर्सेज है जो हमारे एनवायरनमेंट से धीरे धीरे होते खत्म होते जा रहे हैं। दिस इज वाई यू शुड अवॉइड यूजिंग दैम एंड टर्न टू यूजिंग मोर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सो किड्स, इसलिए हमेशा सजेस्टेड होता है आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करो और अपने सारे जो है स्विच करो टू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। रिवीजन। सो किड्स, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। एवरीथिंग नीड पुल और पुश टू मेक इट मूव। किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए पुल और पुश की ज़रूरत है। When a force is applied, the object moves in the direction of the force.
जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तब जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में. द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटी. जब अर्थ जो है फोर्स अप्लाई करती है चीज़ों को अपने टुवर्ड्स पुल करने में, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटी. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. फ्रिक्शन क्या होता है? वो फोर्स होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करने से स्टॉप करती है. Lever helps to lift heavy loads and further things. Pulley is made for a beam and a rope. Energy is the capacity to do work. It is important to use non-renewable sources sparingly because they might get used up if used in excess. So ये काफ़ी ज़्यादा important है कि आप non-renewable sources को जो है एक limited amount पे use करो वरना वो exhaust हो जाएंगे. Exercise. Section 1 Objective type questions. Oral questions. 1. How can you stop a moving object? By applying the force against the direction of the moving object. 2. In which surface the force of friction is more? It is on the rough surface. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Dash can move or stop a moving object. It is force. 2. Scissors is an example of dash. Lever. 3. Wind energy is used to run a dash. Windmill. 4. X is an example of dash. It is wedge. 5. Pull and push are examples of dash. Force. 2. Write true or false against each statement. 1. A push or pull is an effect of energy. True. 2. Screw is a simple machine. True. 3. Force cannot speed up a moving object. False. 4. Energy from wind is called wind energy. True. 5. Work will be done only if force is applied. False. Section 2 Subjective questions. D. Name the following. 1. The energy with which a television works. It is electrical energy. 2. The simple machine used in a bicycle. It's paddle. 3. The energy used by a rickshaw puller when he pulls rickshaw. Muscular energy. 4. A machine that is used to draw water. Cooling. 5. A force that stops moving objects. It is frictional force. 3. Define the following. 1. Force. A push or pull on an object is force. 2. Simple machines. Simple machines are the tools which makes our work easier. Solar energy. Solar energy is the energy which we get from the sunlight.
4. Renewable sources of energy. The renewable sources of energy are those energy that are present in the unlimited amount. F. Answer the following questions. 1. What is force? Why it is needed? The answer is a force is a push or pull on an object. It is needed to move the object or to stop the moving object. 2. What is gravity? The answer is gravity or the gravitational force is the force of the earth at the center of the earth which attracts or pulls every object present on the earth towards it. 3. What is work? The answer is work is done when an object is applied. Repeat. The answer is when a force is applied on an object and it moves in a certain direction and it covers a certain distance, then work is done. 4. What is energy? List different sources of energy. The answer is energy is the capacity to do the work. The different sources of energy are solar energy, wind energy, hydroelectric energy, geothermal energy, electrical energy, etc. 5. Energy can be changed from one form to another. Give 2 examples. So kids, energy can be changed from one place to another in many ways. The 2 examples are the heat which we get from the sunlight is used by the plants to make the food. The heat is transferred into the water to convert it into the water vapors. So, Mr. Verma lives in a modern apartment fitted with modern appliances. Look at the pictures given below and write the change of energy that takes place in these equipments. तो किड्स मिस्टर वर्मा जो है एक मॉडर्न अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मॉडर्न अप्लाइंसेस फिटेड है. उनकी जो है पिक्चर्स यहाँ पे आपको गिवन है एंड आपको बताना है कि चेंज ऑफ एनर्जी जो उनके अंदर टेक प्लेस होता है. सो किड्स, जो एयर कंडीशनर है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है टू दी कूलनेस. तो सिमिलरली इसी तरह से आप कैलकुलेटर, वाटर हीटर और स्पीकर साउंड सिस्टम के बारे में बताएंगे. Evaluate. Rohan was sleeping under a mango tree. Suddenly a ripe mango fell from the tree. Rohan was shocked to see it. He was confused why did it so. So kids, रोहन जो है सो रहा था एक मैंगो ट्री के नीचे एंड सडनली क्या हुआ, जो एक राइप मैंगो था वो उसके ऊपर आके गिर पड़ा ट्री से एंड वो एकदम शॉक हो गया इस चीज़ को देखकर और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हुआ. सो किड्स, द रीज़न इज राइप मैंगो गेट्स फॉल फ्रॉम द ट्री to the surface of the earth due to the gravitational force. This force attracts the ripened mango towards it. Let's discuss. What will happen if you use up all coal, petrol and other non-renewable sources of energy? Discuss with your partner. So kids, क्या होगा अगर आप सारा coal, petrol और other non-renewable sources को used up कर लोगे? So kids, if you used up all the coal, petrol and all other non-renewable sources of energy, then they get extinct from the environment and you won't be able to get these such sources anymore and life on the earth gets very difficult. Creative work. Make a chart of different sources of energy by collecting and pasting the pictures. Also write their names. सो किड्स, आपको एक चार्ट क्रिएट करना है जिसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो है पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उसको पेस्ट करके उनके सोर्सेज के नेम्स भी लिखने हैं. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.